नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। एकल छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। इसमें एक सोर्स है S, एक पतली झिर्री AB जिसकी चौड़ाई जो है ये E है। ये कागज़ के तल के लंबवत रखी गई है। ये जो झिर्री है इस पर ये स्रोत जो एक वर्णी स्रोत है, मतलब एक कलर का इसमें प्रकाश निकलता है। एक वर्णी स्रोत से चलने वाला जो प्रकाश है, यहाँ बीच में एक लेंस उत्तल लेंस रखा गया है L1। इससे प्रकाश आपतित होता है और इस झिर्री पर पड़ता है, अभिलंबवत पड़ता है। फिर इस झिर्री से प्रकाश विवर्तित होता है, क्योंकि ये जो है अवरोध का काम करती है, तो अवरोध से विवर्तन होता है। अब इस झिल्ली से प्रकाश जो है विवर्तित होकर एक दूसरे लेंस L2 के द्वारा जो है इस पर्दे XY पर फोकसित किया जाता है। अब हमें पता है कि जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये जो AB है इसके प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं, क्योंकि ये S सोर्स है। यहाँ से जो है तरंगाग्र निकलेगा, S से तरंगाग्र निकलेगा, तो ये जो है ये फ्रेश सोर्स की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ जो हैं वो सभी दिशाओं में निकलती हैं। जो तरंगिकाएँ बिना विचलित हुए, यहाँ से जो विचलित नहीं हुए, वो सीधी जो निकल जाती हैं वो लेंस यहाँ पर्दे के बिंदु O पर फोकसित होती हैं। अब क्योंकि ये सभी तरंगिकाएँ एक ही कला में हैं, इसीलिए ये फोकसित होकर O पर दीप्त बैंड बनाती हैं। दीप्त मतलब ब्राइट। तो यहाँ पर सेंटर बिंदु जो O है, यहाँ पर हमें जो है मुख्य उच्चिष्ठ मिलता है। यहाँ जो बैंड दीप्त बैंड मिलता है इसको मुख्य उच्चिष्ठ मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमम बोलते हैं। और मैक्सिमम जो लाइट है जो इस स्रोत से निकली वो यहीं पर आकर आपतित होती है, प्रिंसिपल मैक्सिमम पर। अब उसके बाद जो तरंगिकाएँ AB से यहाँ से जो थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं वो पर्दे के जो केंद्रीय बिंदु है इससे ऊपर बिंदु P पर फोकसित होती हैं। अब यहाँ से तो तरंगिकाएँ एक ही कला में चलती हैं, पर यहाँ P तक पहुँचते पहुँचते ये विभिन्न कलाओं में पहुँचती हैं। यहाँ से हमने इस पर ये जो BP है इस पर एक लंब AK डाल दिया, ठीक है। और ये जो हैं AP और ये BP जो तरंगिकाएँ हैं इनके बीच में जो पथांतर है वो है BK। और ये पथांतर जो है हमें पता है पथांतर जो है वो लैम्डा होता है, तो BK बराबर लैम्डा। तो इनके A और B के बीच में जो पथांतर है वो है BK यानी कि लैम्डा। अब प्रत्येक अर्धभाग के बिंदुओं से जो चलने वाली तरंगिकाएँ हैं उनके बीच में पथांतर λ/2 हो जाएगा। पथांतर लैम्डा और अर्धभाग में जो पथांतर होगा वो λ/2। अतः बिंदु P पर जो है अदीप्त बैंड हमें मिलेगा। अदीप्त मतलब डार्क बैंड। बिंदु O पर ब्राइट बैंड और बिंदु P पर डार्क बैंड, जिसको हम प्रथम निम्निष्ठ भी कहते हैं, फर्स्ट मिनिमम। यहाँ O पर ब्राइट मतलब मैक्सिमम और P पर मिनिमम निम्निष्ठ मिलता है। अब आगे के डेरिवेशन के लिए त्रिभुज AKB में साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर किसके है BK/AB। BK है पथांतर लैम्डा और AB ये जो झिर्री है इसकी चौड़ाई E। तो यहाँ से लैम्डा का मान हो गया E साइन थीटा। अब सारे निम्निष्ठों की स्थिति के लिए E साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, प्लस माइनस M लैम्डा, जहाँ पर M जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन है। हम M को 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर M को 0 लिया तो 0 तो यहाँ पर आएगा और 0 जो है वो उच्चिष्ठ है। तो ये जो निम्निष्ठ हमें मिलेगा वो उच्चिष्ठ के दोनों ओर, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस लिया गया। प्लस माइनस का मतलब कि निम्निष्ठ जो हैं वो दोनों ओर मिलते हैं। आगे
अब जो दो उत्तरोत्तर निम्निष्ठ हैं, उत्तरोत्तर निम्निष्ठ मतलब जो कंटिन्यूअर के निम्निष्ठ हैं, उनके बीच में कुछ जगह प्रकाश पहुंचता है, वहाँ पर थोड़ा कम प्रकाश पहुंचता है, वहाँ इसलिए जो है चमकीले उच्चिष्ठ बनते हैं, कम चमकीले उच्चिष्ठ बनते हैं, जिनको गौण उच्चिष्ठ कहा जाता है। अब गौण उच्चिष्ठ की स्थिति के लिए ई साइन थीटा जो है वो 2m+1 λ/2 के इक्वल होगा, जहाँ पर m का मान 1, 2, 3 एंड सो ऑन है। जैसे हम 1 रखेंगे तो 2 1 ज़ा 2 + 1, 2 + 1 3 λ/2। इस तरीके से अगर हम 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4 + 5 λ/2, मतलब जो दो निम्निष्ठ मिलेंगे उनके बीच बीच में हमें गौण उच्चिष्ठ मिलेंगे। अभी एक ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगी, उस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। अतः जो मुख्य उच्चिष्ठ और क्रमागत जो निम्निष्ठ होंगी उनकी कोणीय स्थितियाँ इस तरीके से होंगी। उच्चिष्ठ के लिए 0, फिर नेक्स्ट निम्निष्ठ के लिए ± λ/e, फिर ±2 λ/e, फिर ±3 λ/e। अब क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था, तो हम साइन थीटा को भी थीटा ले सकते हैं। तो थीटा का मान 0 ± λ/e ±2 λ/e इस तरीके से। और जो गौण उच्चिष्ठ होंगे यहाँ पर हम मान रखेंगे तो ±3 λ/2e ±5 λ/2e एंड सो ऑन। अब ग्राफ देखते हैं। जो ग्राफ है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो विवर्तन प्रतिरूप है उसमें तीव्रता का किस तरीके से विभाजन होता है, ये देखिए इस तरीके से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। ये जो सबसे ब्राइट जो बैंड मिलता है उसको बोलते हैं मुख्य उच्चिष्ठ, जो हमें मिलता है 0 पर। फिर ± λ/e, जैसे हमने कि पीछे देखा था, वहाँ हमें मिलते हैं निम्निष्ठ। और बीच बीच में ये जो हाइट्स हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा चमकीला, कम चमकीला प्रकाश मिलता है, इसको बोलते हैं गौण उच्चिष्ठ। फिर उसके बाद जो डार्कनेस है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, मतलब ब्राइटनेस कम हो जाती है, इसलिए ग्राफ ये थोड़ा नीचे हो गया। यहाँ पर भी ये ग्राफ थोड़ा नीचे हो गया। ये हमें कहाँ मिले, -2 λ/e +2 λ/e। तो इस तरीके से ग्राफ जो है हमें मिलता है कि बीच में जो है ब्राइट बैंड मिलता है, जिसको मुख्य उच्चिष्ठ कहा जाता है। अब केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि साइन थीटा बराबर λ/e था, क्योंकि हम साइन थीटा को थीटा ले रहे हैं, थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा बराबर हो जाएगा λ/e। ये जो केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई है, ये किसी एक और के लिए, तो दोनों ओर के लिए 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा = 2 λ/e। अब यदि जो झिर्री है, जो AB झिर्री है, उसकी पर्दे से दूरी d हो, तो इसकी रैखिक चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2x = 2 λ/e × d। जो हमारे पास केंद्रीय चौड़ाई आई है उसको हम d से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर जो L2 लेंस है उसकी फोकस दूरी f हो, तो ये जो d है ये फोकस दूरी से चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो फोकस जो दूसरा लेंस है, L2 जो लेंस है, वो रेखा छिद्र के काफ़ी पास रखा हुआ है, तो इसलिए d जो दूरी है वो f से रिप्लेस हो जाएगी। 2x = 2 λ/e × f। अगर e को कम कर दिया जाए तो 2 λ/e बढ़ जाएगा, और अगर चौड़ाई घटकर लैम्डा के बराबर हो जाए, मतलब e जो है, जो झिर्री की चौड़ाई है, वो लैम्डा के बराबर हो जाए, e लैम्डा के बराबर हो जाए, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, e साइन थीटा जो है प्रथम निम्निष्ठ, अब हमारे पास क्या आएगा, e साइन थीटा = ±m लैम्डा। यहाँ पर अगर हम प्रथम निम्निष्ठ की बात कर रहे हैं, m को 1 रख देंगे, और अभी मैंने कहा कि e लैम्डा के बराबर हो जाए, e बराबर लैम्डा रख दें, तो e की जगह लैम्डा साइन थीटा ± m की जगह 1 लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट। साइन थीटा = ±1 या साइन थीटा = ±90 डिग्री। तो पर्दे का जो पूरा स्थान है वो केंद्रीय उच्चिष्ठ से भर जाएगा, मतलब पूरे पर्दे पे हमें सिर्फ ब्राइट बैंड ही मिलेगा। अगर क्या कर दिया जाए
की जो चौड़ाई है, झिर्री की चौड़ाई है, वो घटकर लैम्ब्डा पथांतर के बराबर हो जाए तो।